अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स के कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन आज हम डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन किस टाइप के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन की तरफ जाने से पहले हम लोग एक और डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन हमारे पास कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद रिपीट होता है। मोशन प्रोसेस आर फेनोमेना which repeated which repeated itself at a regular interval. पीरियोडिक मोशन हमारे पास वो मोशन होता है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद इटसेल्फ रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेनेट का जो मोशन होता है, 365 दिन के बाद जो है ना, ये खुद रिपीट होता है, यानी अर्थ प्लेनेट का जो मोशन होता है। अच्छा, हैंड्स ऑफ क्लॉक्स यानी घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, हैंड्स ऑफ क्लॉक्स, ये भी हमारे पास जो है ना पीरियोडिक मोशन है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अच्छा, ये ऑसिलेटरी मोशन जो है ना, ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ motion of a body is known as oscillatory motion। यानी जो रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन होती है ना एक बॉडी की, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखूं, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, about its mean position is known as तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। यानी अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे जब एक बॉडी मोशन करेगी तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा, लेकिन इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द टू एंड फ्रो motion of a body about its mean position is known as oscillatory motion।
और इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग तो पार्कों में गए होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास एक झूला होता है, एक इस तरह की एक किश्ती होती है। ये इसका मीन पोजीशन होता है, सही है। ये अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे जो है ना ये मोशन करती है, इस तरह देखो। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, सही है। या एक बच्ची है झूले पे, यहाँ पर जो है ना झूले पे बैठी है, सही है। तो जब ये अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे मोशन करेगी तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। अब देखो, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसको कहते हैं? वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of one complete round trip of a vibrating body one complete round trip of a vibrating body is known as vibration, और इसको हम साइकिल भी कहते हैं। One complete round trip of a vibrating body is known as vibration. अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, सही है। ये एक स्ट्रिंग है और इसके साथ मैंने जो है ना मास को अटैच किया है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये इसका मीन पोजीशन है, सही है। जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लाऊंगा और फिर छोड़ूंगा तो ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये इससे आगे जाएगा, सही है। फिर ये दूसरा जो है ना चक्कर मुकम्मल करेगा, सही है। अच्छा, जब बॉडी को मैंने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आया और फिर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुका, ये इससे आगे चला गया, तो ये इसका एक मुकम्मल चक्कर पूरा हो गया। तो जब एक चक्कर मुकम्मल होता है तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। एक मुकम्मल चक्कर, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। ये दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, ये तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। अच्छा, अब टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम पीरियड जो है ना, the time required to complete one vibration is known as time period। तो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी वो टाइम जो एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में लगता है तो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी जितना भी टाइम लग गया एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में, जितना भी टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है या जितना भी टाइम लगता है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, सही है। अब देखो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में फॉर एग्जांपल यहां पर इसका टाइम लग गया 2 सेकंड, सही है। तो ये 2 सेकंड हमारे पास क्या है, ये टाइम पीरियड है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दूसरा पेंडुलम है, सही है, और इसको मैंने
इसकी जो स्ट्रिंग है ये थोड़ी लंबी है। अब इसकी जो वाइब्रेशन है ना वो कंप्लीट होने में मिसाल के तौर पर 6 सेकंड लग गए, तो इसको हम कहते हैं कि ये 6 सेकंड जो है ना ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। सही है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है ना वन वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन in 1 second is known as the number of vibration in 1 second is known as frequency। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। The number of vibration in 1 second is known as frequency। अच्छा, यानी 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसमें जो है ना, इसमें टाइम फिक्स है और इसमें जो है ना वाइब्रेशन फिक्स है, यानी वन वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट होता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड, और द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी जितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ना वो सिंपल पेंडुलम है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ना यहां पर देखो, यहां पर 1 सेकंड में मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में मेरे पास 3 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गए, तो इस 1 सेकंड में जब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल 3 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस तरह आता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का जो यूनिट है वो क्या है, वो साइकिल है, और इसका जो यूनिट है सेकंड है, तो साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हमारे पास आता है वो आता है हर्ट्ज, सही है। देखो फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं, जितने भी वाइब्रेशन 1 सेकंड में होते हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में होते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड किसको कहते हैं, यानी वन वाइब्रेशन जितने टाइम में होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड।